बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन शहर के एक पुराने बस स्टैंड के कोने में लगभग 20 साल की एक लड़की भीगती हुई बैठी थी। उसका नाम अनन्या था। बचपन में ही उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उसके बाद उसने अपना पूरा बचपन अनाथालय में बिताया। जब वह 18 साल की हुई तो नियमों के अनुसार उसे अनाथालय छोड़ना पड़ा। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। अनन्या एक छोटे से कैफे में काम करती थी। सुबह से रात तक मेहनत करती ताकि 2 वक्त की रोटी और किराए का छोटा सा कमरा चल सके। उसकी जिंदगी में दुख बहुत थे, लेकिन उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। वह हमेशा मुस्कुराकर हर मुश्किल का सामना करती थी। उसी शहर में रहता था आर्यन सिंघानिया, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति और नाम शोहरत। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, सच्चे रिश्ते। उसे हमेशा लगता था कि लोग उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करते हैं। एक दिन आर्यन अपनी लग्जरी कार से एक बिजनेस मीटिंग में जा रहा था। तभी अचानक उसकी कार बारिश के बीच खराब हो गई। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी सामने से एक लड़की छतरी लेकर दौड़ती हुई आई। आप ठीक हैं? उसने पूछा। आर्यन ने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। भीगी हुई सादगी, मासूम चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। हाँ, कार बंद हो गई है, आर्यन ने कहा। अनन्या मुस्कुराई। यहाँ पास में एक मैकेनिक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में वह मैकेनिक लेकर आई। कार ठीक हो गई। आर्यन ने जेब से 5,000 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। अनन्या पीछे हट गई। नहीं, मैंने मदद इंसानियत के नाते की है, पैसों के लिए नहीं। इतना कहकर वह चली गई। आर्यन उसे जाता हुआ देखता रह गया। पहली बार किसी ने उसके पैसों को ठुकराया था। अगले दिन से आर्यन रोज उसी कैफे में जाने लगा जहां अनन्या काम करती थी। कभी कॉफी पीता, कभी सिर्फ उससे 2 बातें करने के लिए बैठ जाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन आर्यन ने पूछा, अगर तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? अनन्या मुस्कुराई। मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगी। अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूं कि बिना अपने लोगों के जीना कितना मुश्किल होता है। उसकी यह बात सुनकर आर्यन का दिल भर आया। कुछ महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जब यह बात आर्यन के परिवार को पता चली तो घर में तूफान आ गया। उसके पिता गुस्से से बोले, एक अनाथ लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। उसकी मां ने भी साफ कह दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसी समय अनन्या ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे वहां से जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वह शहर छोड़कर चली गई। जब आर्यन कैफे पहुंचा तो वहां सिर्फ एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक दिन हमारी किस्मत हमें फिर मिलाएगी। अपना ख्याल रखना। चिट्ठी पढ़ते ही आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरे शहर में अनन्या को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे नहीं पता था कि अनन्या जिस बस में बैठकर शहर छोड़ रही थी, उसी बस का रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हो गया था। बस गहरी खाई में गिर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई लोग घायल हो गए।
अनन्या के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी याददाश्त चली गई है। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। अस्पताल में उसका कोई अपना नहीं आया क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई था ही नहीं। अस्पताल की एक बुजुर्ग नर्स सविता उसकी हालत देखकर उसे अपने साथ ले गई। उन्होंने उसका नया नाम आशा रख दिया। धीरे धीरे अनन्या ने नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसे लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रही है, पर किसका, यह उसे याद नहीं था। उधर आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उसने पुलिस, अखबार, सोशल मीडिया और हर जगह अनन्या को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने मान लिया कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रही। समय बीतता गया। 3 साल बाद आर्यन अब पहले जैसा हंसमुख लड़का नहीं रहा था। उसने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। उसकी कंपनी पूरे देश में मशहूर हो गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। एक दिन उसकी कंपनी ने गरीब बच्चों के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं को बुलाया गया। उन्हीं में से एक संस्था की ओर से आशा भी बच्चों को लेकर आई थी। जैसे ही आर्यन की नजर उस पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अनन्या उसके मुंह से अनायास निकला, लेकिन आशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि अनन्या जिंदा तो है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। उसने तुरंत डॉक्टरों से बात की। जांच के बाद पता चला कि सही इलाज और पुराने जीवन से जुड़े कुछ गहरे भावनात्मक पल उसकी याददाश्त वापस ला सकते हैं। आर्यन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी पहचान छिपाकर संस्था की मदद करनी शुरू कर दी। वह रोज बच्चों के लिए किताबें, खाना और जरूरी सामान भेजता। धीरे धीरे आशा को लगने लगा कि यह अजनबी इंसान इतना अपना क्यों लगता है। एक शाम दोनों अनाथ बच्चों के साथ बारिश में भीग रहे थे। अचानक तेज बिजली चमकी। उसी पल आशा की नजर एक पुरानी नीली छतरी पर पड़ी। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगीं। बारिश, एक खराब कार, एक मुस्कुराता हुआ लड़का, और वह खुद किसी को छतरी दे रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब क्या है? आर्यन घबरा गया। क्या हुआ? आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती हूं। उसी पल उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। आशा के हाथ कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीना था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके सामने पिछले 3 साल की धुंध जैसे धीरे धीरे हटने लगी। उसे वह बारिश वाली शाम याद आई। बस स्टैंड, आर्यन की खराब कार, कैफे में बिताए पल, उसका प्यार, और वह आखिरी चिट्ठी। वह जोर से रो पड़ी। आर्यन। यह सुनते ही आर्यन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ अनन्या, मैं यही हूं। मैंने तुम्हारा इंतजार कभी नहीं छोड़ा। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा था कि तुम्हारी खुशियां मुझसे दूर रहने में हैं। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे। अगर तुम खुश नहीं थीं, तो मैं कैसे खुश रह सकता था? इन 3 सालों में मैंने हर दिन सिर्फ तुम्हें ढूंढा है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं।
कुछ दिनों बाद आर्यन ने अनन्या को अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसके पिता को यह पता चला, उन्होंने फिर विरोध किया। मैंने पहले भी कहा था, यह लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। इस बार आर्यन शांत नहीं रहा। पापा, आपने हमेशा दौलत को इंसान से बड़ा समझा, लेकिन जब कंपनी मुश्किल में थी तब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था। अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो वह यही लड़की थी, जिसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आर्यन की मां की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसी समय घर का पुराना मैनेजर एक फाइल लेकर आया। सर, यह फाइल कई सालों से आपके लॉकर में बंद थी। फाइल खोलते ही सब हैरान रह गए। उसमें अनन्या के माता पिता के दस्तावेज थे। पता चला कि सालों पहले अनन्या के पिता ने आर्यन के पिता की डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह सच कभी सामने नहीं आ सका। आर्यन के पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे अनन्या के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटी, मैंने तुम्हें तुम्हारी पहचान से नहीं, तुम्हारी गरीबी से पहचाना। आज समझ आया कि मैं कितना गलत था। मुझे माफ कर दो। अनन्या ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। बड़ों के हाथ जोड़े हुए अच्छे नहीं लगते। अगर आज आपने मुझे बेटी कह दिया तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। पूरा परिवार भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद पूरे शहर में आर्यन और अनन्या की शादी की तैयारियां शुरू हुईं। लेकिन शादी से एक दिन पहले अनन्या ने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मेरी एक शर्त है। सबने पूछा, क्या? अनन्या बोली, शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करने से पहले हम एक ऐसा घर बनाएंगे जहां कोई भी अनाथ बच्चा खुद को अकेला महसूस न करे। आर्यन मुस्कुराया, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। शादी बेहद सादगी से हुई और उसी साल शहर में एक विशाल अनाथालय और स्कूल बनकर तैयार हुआ। वहां बच्चों को सिर्फ खाना और शिक्षा ही नहीं, बल्कि परिवार जैसा प्यार भी मिलने लगा। हर रविवार आर्यन और अनन्या बच्चों के साथ समय बिताते। वे उनके साथ खेलते, पढ़ाते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। एक दिन 7 साल की एक बच्ची अनन्या के पास आई और बोली, माँ, अगर उस दिन आपको किसी ने अपनाया नहीं होता तो क्या आप हमें अपनाती? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को गले लगाकर कहा, बेटा, भगवान कभी किसी का दर्द बेकार नहीं जाने देता। मैंने जो अकेलापन सहा, उसी ने मुझे सिखाया कि किसी और को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वर्षों बाद वह अनाथालय देश के सबसे बड़े सेवा संस्थानों में गिना जाने लगा। हजारों बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बने। लोग अब अनन्या को अनाथ लड़की नहीं कहते थे। वे उसे हजारों बच्चों की मां कहकर सम्मान देते थे। एक शाम अनन्या और आर्यन उसी पुराने बस स्टैंड पर खड़े थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन मुस्कुराकर बोला, याद है, तुमने उस दिन मेरी मदद करने के बदले पैसे लेने से मना कर दिया था। अनन्या हंस पड़ी। अगर उस दिन पैसे ले लेती तो शायद जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। दोनों ने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें जैसे उनकी नई जिंदगी की खुशियों का आशीर्वाद बनकर बरस रही थीं।